गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे सीपीसीटी की तैयारी के लिए खल्लास बैच को चलाए हुए हैं। तो जो आपकी सीपीसीटी को क्रैक करने में, सीपीसीटी पास करने में, आपकी किसी भी तरह से मदद करने में अगर हम थोड़ा सा भी सहयोग अपना दें तो हमारी जो ये मेहनत है कहीं ना कहीं सफल होती है हमें दिखेगी। तो उसी श्रेणी में हम आगे आज एक बहुत ज़्यादा आईएमपी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में महत्वपूर्ण शॉर्टकट की पढ़ी थी, उसी श्रेणी में हम आगे बढ़ के अब एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक होगा बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इतने मतलब उलझाए हुए क्वेश्चन आते हैं कि बच्चों से हमेशा ये गलत ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक का नाम है, हिंदी में लिख देता हूँ, सॉफ्टवेयर। क्या नाम है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है और हम सभी लोग जानते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होता है कितने प्रकार का होता है। जो सॉफ्टवेयर होता है 3 प्रकार का। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला जो सॉफ्टवेयर हमारा निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या निकलेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। तो इनकी हल्की हल्की डेफिनेशन भी मैं आपको देता जाता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है और इसका जो काम होता है वो होता है कि जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन सभी का ध्यान रखने का काम किसका होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। ठीक है, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या हो जाएगा फिर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन को हिंदी में बोलते हैं भाई साहब अनुप्रयोग। क्या बोलते हैं? अनुप्रयोग। जो हम ऐप रहते हैं ना, हमारे मोबाइल में ऐप होता है, आप एप्लीकेशन बोल दीजिए, है ना। ये सब क्या होते हैं? हमारे अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं? अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद जो तीसरा हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है? हमारा प्रोग्रामिंग। क्या होता है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। क्या होता है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हो गए हमारे? सॉफ्टवेयर हो गए हमारे भाई साहब 3 प्रकार के। कितने हो गए? 3 प्रकार के, है ना। तो देवियों और सज्जनों ध्यान दीजिए ना, कितने। अब इन तीनों में से हमारा जो सबसे आईएमपी रहेगा वो हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी नहीं रहेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं रहेगा। सबसे आईएमपी जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा आईएमपी क्यों रहेगा? क्योंकि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसके अंदर विराजते हैं हमारे कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या विराजते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको ध्यान में आया तो क्या आया? विंडो आया। ठीक है, क्या गया? विंडो। डॉस आया। आया, है ना। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा निर्मित पहला ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ये, है ना। क्या? डॉस, MS डॉस या फिर MS विंडो, है ना। इसके अलावा फिर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो और हमारे कुछ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इसमें हम जोड़ देंगे, है ना। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम आगे पढ़ेंगे। तो आईएमपी जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। तो कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वो हम क्या पढ़ेंगे? MS डॉस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, MS डॉस। अब ये जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है इसका पूरा फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका पूरा फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा? इसका फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा हमारा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है ना, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है हमारी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा निर्मित पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? MS डॉस है। अब जो MS डॉस है भैया बहुत ज़्यादा धीमी गति से चलता था, बहुत ज़्यादा क्या था ये? धीमी गति से चलता था।
आपको सीधा क्वेश्चन आ जाएगा CPCT में कि कमांड आधारित सॉफ्टवेयर कौन सा था। क्या बोला मैंने? कमांड आधारित। जो MS DOS होता है इसको पहले क्या देनी पड़ती थी, हमें कमांड देनी पड़ती थी। अब उसको कमांड देने के लिए उसकी कमांडें याद भी रखनी पड़ती थी, है ना। MS DOS को कमांड देने के लिए उसकी कमांड याद भी रखनी पड़ती थी। तो इसकी जो खामियां थी, इसकी जो कमियां थी, उनको दूर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट नई चीज़ बाजार में लेके आ गया। क्या लेके आया वो? विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो। कौन लेके आया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है ना। IBM जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर कंपनी। अब ये जो लेके आया, इसकी डॉस की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए लेके आया। अब इसके कितने वर्जन आ गए देखो आप। 98 हमने देखा, 2000 हमने देखा, 2004 देखा, 7 देखा, 10 देखा, 14 देखा, 16 देखा, उसके बाद अभी तो नया आ गया है, शायद 21 भी आ गया है ना। इतने वर्जन हो गए इसके, ठीक। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो इतना आगे निकल गया, है ना। MS विंडो जिसे हम बोलते हैं। तो MS विंडो जो था बहुत ज़्यादा आज की तारीख में भी क्या है? लोकप्रिय। इसके बाद हम लोग बात करें एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम की। वो क्या हो जाएगा हमारा? यूनिक्स। क्या हो जाएगा हमारा? यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, जो सर्वर होते हैं हमारे, है ना, वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सबसे पहले जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको लिखा गया था हमारे असेंबली भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था? असेंबली भाषा में। बाद में इसको परिवर्तित करके किस भाषा में लिखा? C भाषा में। हमने जब लैंग्वेज पढ़ी थी प्रोग्रामिंग, वहाँ मैंने आपको बताया था कि C किस तरह की भाषा है। C एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। तो किस में? यूनिक्स में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? C भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसी के अंतर्गत आता है हमारा कर्नल, है ना। क्या आता है? कर्नल। इसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो हमारा क्या आता है? लिनक्स। क्या आता है हमारा? लिनक्स। अगर कोई पूछ ले कि यूनिक्स और लिनक्स से क्या है, तो आप फटाक से बता दोगे। क्या बोल दोगे आप? कि दोनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। क्या है? दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जो लिनक्स है, तो लिनक्स का उपयोग किस काम में किया जाता है? तो जो लिनक्स है ये भी क्या है कि जो वर्क स्टेशन होते हैं, सर्वर और जो वर्क स्टेशन होते हैं, वहाँ पे लिनक्स का उपयोग किया जाता है। लिनक्स से एक क्वेश्चन सीधा उठ के आता है कि ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? तो वो क्या हो जाएगा हमारा? लिनक्स। लिनक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है CPCT में, ठीक है। तो लिनक्स किस तरह का हो जाएगा हमारा? ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। तो ये थे हमारे क्या महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से देखो क्या है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। क्वेश्चन जो है तो कहीं से भी आ सकता है। कुछ बेसिक सी बातें हैं, है ना, जैसे कि डॉस का फुल फॉर्म क्या था, है ना, यूनिक्स से किस भाषा में लिखा हुआ है। यहाँ से एक और शब्द मैं आपको बता दूं कि एक और सॉफ्टवेयर होता है, उसको बोलते हैं उबांटू। क्या बोलते हैं? उबांटू। उबांटू से एक क्वेश्चन आया था सीधे एग्जाम में कि उबांटू क्या है, तो आप लोग बताना उबांटू क्या है। उबांटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन है ऑपरेटिंग सिस्टम? तो उबांटू, है ना। नाम सुन के कंफ्यूज नहीं होना कि हो सकता कोई सा वायरस हो, तो उबांटू वायरस नहीं है, ठीक है। उबांटू क्या है? ओपन, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। आ गई बात समझ में। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेटर। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर में जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि असेंबलर होता है। क्या होता है? एक नया शब्द क्या होता है? असेंबलर। सुना होगा असेंबलर। तो जो असेंबलर होता है, असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबलर का जो काम होता है वो होता है जो असेंबली लैंग्वेज होती है। क्या होती है? जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है 01 वाली, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ये मशीन भाषा में। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा ही उसका आंसर होगा। असेंबलर का काम क्या है? असेंबली भाषा को किस तरह की भाषा में बदल देना? मशीनी भाषा में बदल देना। इसके बाद आ जाता है हमारा क्या? कंपाइलर। क्या जाता है हमारा? कंपाइलर। क्या जाता है हमारा? कंपाइलर। ये दोनों क्या है?
क्या है, ये दोनों ट्रांसलेटर है ना, क्या है ये हमारे ट्रांसलेटर। अब कंपाइलर का काम क्या है, कंपाइलर जो होता है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को काय में बदल देता है, मशीनी भाषा में बदल देता है। इसके बाद आएगा हमारा ट्रांसलेटर, क्या आएगा हमारा ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है कि एक एक करके जो हमारे शब्द होते हैं उनको मशीनी भाषा में बदलता है, ठीक है। तो ये जो थी हमारी कौन सी क्लास हो गई, सॉफ्टवेयर हमने इसमें यहाँ पे पढ़ लिए, और इसमें हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिए, ट्रांसलेटर भी पढ़ लिए। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।